अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से डिस्कशन हो रही है। आज हम टेस्ट नंबर 7 क्लास 10 की फिज़िक्स का डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 16 है मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स का, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है। अच्छा, इसमें हम जो है करते क्या हैं, पहले आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर करते हैं उस चैप्टर का जिसका एक दिन पहले टेस्ट, मतलब एक दिन बाद टेस्ट लिया जाता है, तो एक दिन पहले मटेरियल शेयर किया जाता है। तो ये उसकी आंसर की है और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को फेसबुक पेज पे जो है मिल जाएगा, जो न्यू ज्वाइन कर रहे हो। तो इसमें देखें, पहला एमसीक्यूज है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय इज कॉल्ड। तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट मूव्स फ्रॉम। तो ये नॉर्थ से जो है वो साउथ की तरफ जो है वो मूव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट मूव फ्रॉम। ये भी जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो मूव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिंगल मैग्नेट पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, द स्टेटमेंट मीन्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो ये मैग्नेटिक कंपास है। एक मैग्नेटिक कंपास आपको मिल जाएगा, मतलब फोटोशॉप से, कहीं से भी, बुक स्टोर से। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाकई यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो ये सर्कल्स की फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये एक रूल है जिसकी वजह से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर जो है डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये नियर पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होते हैं, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है क्योंकि वो करीब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ करंट इन अ वायर इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये क्या हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीसी मोटर्स कन्वर्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पार्ट ऑफ डीसी मोटर्स दैट रिवर्स करंट एवरी हाफ साइकिल इज। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटर है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा कम्यूटेटर, ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय। तो ये टाउ एन आई बी एस साइन थीटा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द टॉर्क विल बी मोर। जितने ज़्यादा टर्न होंगे तो ज़ाहिर है आपको पता है कि टॉर्क भी उतना पैदा होगा। टॉर्क ये टर्निंग इफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको हम मोटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको जनरेटर बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग मैकेनिकल फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फैराडेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंक्लूड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, लेनिन्स लॉ, लेनिन्स लॉ सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस एन डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब डेरिवेटिव थीटा डी अपॉन डी टी। ये फार्मूला बस याद कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ रिप्रेजेंट लेनिन्स लॉ। तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द करंट इंड्यूस्ड इन अ मेटल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो ये एडी करंट है। ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, दी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये फैराडे साहब थे जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, इन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ द कंडक्टर इज, तो मूविंग इन स्टेशनरी फील्ड, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ये हमारे पास क्या है, वेबर है, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो हमारे पास क्या है, ये टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये राइट हैंड रूल है जो आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द इक्वेशन फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज, जीरो होता है क्योंकि पैरेलल मूव करेगा तो वो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है जब आप डायरेक्शन चार्ज का जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स ऑन, तो क्यू वी बी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, द फार्मूला फॉर टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल इज, तो ये टाउ, ये मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द कॉइल कनेक्टेड टू एसी सप्लाई एज ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, तो ये प्राइमरी कॉइल है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वो हमारे पास है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू टर्न्स रेशो, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज वोल्टेज इज कॉल्ड, तो स्टेप अप है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज वोल्टेज इज कॉल्ड, तो ये स्टेप डाउन हमारे पास, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली विथ अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, तो ये सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट बाय मूविंग मैग्नेट नियर इज कॉल्ड, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्टेबलाइजर यूजेस टाइप बोथ ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप, तो ये बोथ जो है वो मूव ट्रांसफार्मर जो यूज़ करता है, ठीक है, ये स्टेबलाइजर जो घरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैटरी चार्जर जनरली यूजेज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो बैटरी चार्जर होता है हमारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि करंट को डाउन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रांसफार्मर मेनली यूज टू चेंज वोल्टेज लेवल। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, इन अ पावर ट्रांसमिशन लाइन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज टू रिड्यूस करंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 49 है, द फिनोमेना ऑफ अपोजिंग चेंज इन फ्लक्स एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये लेनन्स लॉ, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ट्रांसफर कैन नॉट वर्क ऑन द डायरेक्शन करंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एंड, ऑप्शन ए जो है 50 का वो राइट आंसर है। तो ये हमारे पास 50 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह फिर कल चैप्टर जो हमारा 17 होगा और टेस्ट नंबर जो हमारा वो 8 होगा, उसके बाद एक दो चैप्टर रहेंगे, इंशाल्लाह उसको भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।